and welcome back to my channel Tarology World with अनुष्का। आज मैं वापस से एक पिक अ कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। आज का टॉपिक है योर लाइफ पर्पस और हाउ यू कैन रीच योर लाइफ पर्पस। एज यू कैन सी here are 3 piles. You need to select one pile intuitively. Okay, so यहाँ पे I have 3 piles. Okay, the first card is Oracle cards. You are able to discern answers and guidance for yourself and others. And the next pile is Career Change. You are embarking upon a career that brings you the joy and abundance you desire and deserve. And the next pile is Practice. Polish your skills by practicing regularly. if आप चाहें तो वीडियो पॉज करके आप इन 3 में से कोई भी एक पाइल या अगर आपको एक से ज़्यादा कोई पाइल अट्रैक्ट करती है तो वो भी आप देख सकते हैं। Hello pile number 1. So you have selected Oracle card. Okay. So first I will shuffle all the cards. अगर आपको shuffling skip करनी है तो आप directly टाइम स्टैम्प में जाके डायरेक्ट रीडिंग में जा सकते हैं। मैंने ऑलरेडी टाइम स्टैम्प में टाइमिंग दे रखी है। Hello pile number 1, let's start shuffling your cards. I want only 2 cards for my dear pile number 1. So, your first card is the Empress. Nice. Wait, let me adjust all the cards. So, the next card is 9 of Wands. Now let's check your Oracle deck. So you have more options than you realize. Okay. Let's select another card. Okay, so your next card is you have got time. Okay, so moderation. Okay. Okay. So, inner child. Okay. Goddess of the moon. Okay. Blossoming abundance. Okay. So hello pile number 1. Your main card was Oracle cards. You are able to discern answers and guidance for yourself and others. Okay. So इसका ये मतलब है माय डियर पाइल नंबर 1 पीपल कि आप में वो शक्ति है, वो इंट्यूशन पावर है जिससे आप अपने एंड दूसरों के भी आंसर्स पता लगा सकते हैं। मे बी सम ऑफ यू आर टैरो कार्ड रीडर्स और यू हैव साइकिक एबिलिटीज और यू कैन बी अ हीलर ऑल्सो। एंड इफ ये नहीं है तो इसका मतलब ये भी है कि आप में ये इंटरनल पावर है, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है
जिसके वजह से आप खुद को एंड दूसरों को भी गाइडेंस दे सकते हैं। आप स्पिरिचुअलिटी में भी हो सकते हैं एंड आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बस बात यह है आपको शायद उस पर बिलीव नहीं होगा, सो आपको धीरे धीरे करके अपना इंट्यूशन पावर एंड अपनी इंट्यूशन पे अपना बिलीफ सिस्टम उसको यकीन दिलाने की आपको अपने माइंड को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्प्रेस। ओके, जस्ट अ सेकेंड। सच अ ब्यूटिफुल कार्ड, सीरियसली। सो एम्प्रेस, आप में जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आपको जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है फॉर योर लाइफ पर्पस, वो सब कुछ है आपके पास। लेकिन विथ द एज ऑफ वॉन्ड्स आई कैन सी दैट आपको खुद को बाउंड्रीज में ट्रैप किया हुआ है। आपने खुद को बाउंड्रीज में ट्रैप किया हुआ है। कैन यू सी दिस? क्या आप ये देख सकते हैं? इर्द गिर्द इसने यहाँ पे पूरी बॉन्ड्स बिछाई हुई हैं, ताकि इसने मतलब अपनी एक बाउंड्री क्रिएट की हुई है ताकि कोई भी उसके अंदर ना आ सके, राइट? आप जब इन बाउंड्रीज से बाहर निकलोगे तब आपको रियलाइज होगा कि दैट यू हैव everything what you want and you want to achieve in your life and your life purpose. And in the second scenario I can see कि आप boundaries बनाओ अपने लिए। ये बाउंड्रीज बनाना एक हेल्दी चीज़ भी होती है जिसे हम कहते हैं हेल्दी बाउंड्रीज। ओके, सो दैट यू कैन फुलफिल योर लाइफ पर्पस। आपको अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है एंड जब आप ये करोगे यू विल फाइंड कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं दैन यू रियलाइज। ओके, सो लेट्स रीड योर नेक्स्ट कार्ड। You have more options than you realize. Okay. So, angels आपको यहाँ पे ये गाइडेंस देना चाहते हैं कि जब आप अपनी बाउंड्रीज से बाहर निकलोगे या फिर अपनी हेल्दी बाउंड्रीज बनाओगे तो तब आपको पता चलेगा, तब आपको रियलाइज़ होगा कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस ऑलरेडी अवेलेबल हैं जो कि आप देख नहीं पा रहे थे अपनी बाउंड्रीज के कारण, या फिर आपने जब अपनी हेल्दी बाउंड्रीज नहीं बनाई उसके कारण। एंड विथ द नेक्स्ट कार्ड, एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं यू हैव गॉट टाइम, मीन्स आपको कोई भी जल्दबाजी मचाने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू बी पेशेंट, डोंट रश, डोंट हरी, यू हैव द राइट टाइम you need. You have your time to fulfill your life purpose. Okay, so be patient and no need to hurry. Next card is moderation. Okay, so let's see what angels are telling you. Is there something you know you shouldn't be eating? Try to eat mindfully and healthily. Although the fairies say that a little bit of what you fancy is fine. Okay, so with the moderation card here, my dear pile number 1, angels are telling you कि प्लीज़ अपने हेल्थ का ख्याल रखें, बिकॉज इफ़ आपकी हेल्थ ही सही नहीं होगी तो आपका कोई भी काम जो भी आप करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे, वो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ ही नहीं सही होगी तो आप काम कैसे करेंगे, राइट? एंजल्स
आपसे ये कहना चाहते हैं कि हेल्थ से ऊपर कुछ नहीं होता, इसीलिए अपने फूड को, अपनी डाइट को अपनी प्रायोरिटी बनाएं एंड एक हेल्दी डाइट फॉलो करें। हाँ, कभी कभार थोड़ा बहुत बाहर का खाना जैसे हो जाता है या कुछ भी, मतलब लाइक पिज़्ज़ा बर्गर, राइट, ठीक है, पिज़्ज़ा बर्गर टाइप, ठीक है, वो एक अनहेल्दी टाइप आता है, राइट। लेकिन आजकल की यूथ ही ऐसे हैं या आजकल के जनरेशन ही ऐसे हैं कि ये सब ही खाते हैं, इंक्लूडिंग मी, ओके। सो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि एंजल्स ये मुझे बता रहे हैं आपको ये बोलने के लिए कि प्लीज़ प्लीज़ माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 1, प्लीज़ अपने हेल्थ का ख्याल रखें सो दैट एंजल्स आपको वो खुशियाँ दे सके आपकी लाइफ में जो आप डिज़र्व करते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू योर नेक्स्ट कार्ड। सो योर नेक्स्ट कार्ड इज इनर चाइल्ड। ओके, let's see what angel is trying to say. Inner child, the fairy of playfulness, reminds you to make time to embrace your inner child. Playing keeps us young at heart. Do something silly and fun, but stay safe. Okay, see, such a beautiful card. Can you see this? Such a beautiful card. So, from this card over here, angels and fairies are telling you कि अपने भीतर के इनर चाइल्ड को आपको मारने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने भीतर के चाइल्ड को, अपनी इनोसेंस को मारने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसको एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर से वो जो हमारे लिए छोटा बच्चा जो होता है, जिसे हमें कभी नहीं मारना चाहिए, वो कहीं ना कहीं लाइफ की उलझनों के कारण मर जाता है। सो एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि अपनी इनोसेंस, अपना इनर चाइल्ड को प्लीज़ मत मारिए। सो एंजल्स ये कह रहे हैं कि लाइट हार्टेड रहिए एंड सेफ रहिए। ओके, जस्ट इंजॉय योर लाइफ जैसे कोई बच्चा करता है। सारी फिक्र, सारी टेंशन छोड़ के आप अपनी लाइफ में थोड़ा फन, थोड़ा मस्ती मजाक ये सब ऐड करेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए भी एंड ओवरऑल के लिए भी। ओके, and for your life purpose too. So the next card is Goddess of the Moon 52. Okay, so यहाँ पे angels ये कह रहे हैं from the Goddess of the Moon, angels wants to tell you कि अपनी इंट्यूशन की सुनो। आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइडेंस देगी एंड आंसर भी देगी जो कि आप चाहते हैं। जस्ट गो विद इन टू सीक योर आंसर्स। आपको अपने भीतर उतर के फ्रॉम मेडिटेशन, आप देखिए आप अपने भीतर कैसे उतरते हैं, फ्रॉम मेडिटेशन उतरते हैं, ध्यान लगा के उतरते हैं, डीप ब्रीदिंग से उतरते हैं। सो एंजल्स आपको विद दिस कार्ड यही कहना चाहते हैं कि आप अपने भीतर मन की सुने, अपनी इंट्यूशंस की गहराइयों में जाएं, सो दैट आपको आपकी जो भी लाइफ की कंफ्यूजन है या जो भी क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स आपको मिल पाएँ। ओके, last but not the least, the card is number 3, blossoming abundance. Okay, my dear pile number 1, angels आपको इस कार्ड के थ्रू ये कहना चाहते हैं कि जब आप अपनी भीतर की गहराइयों में झांकोगे तब आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी, ओवरऑल लाइफ में। देन आपको आपके लाइफ पर्पस के बारे में पता चलेगा एंड क्या करना है वो पता चलेगा।
सो जो आंसर्स आप बाहर खोज रहे हैं वो आंसर्स आप अपने अंदर खोजिए, अपनी मेडिटेशन से खोजिए, सो दैट आपको एकदम परफेक्ट एंड एक्यूरेट आंसर्स मिल सके. ओके, थैंक यू सो मच my dear pile number 1 for coming and joining my reading. I hope you liked the reading and it resonated with you. Thank you, thank you, thank you. Lots of gratitude, my beautiful pile number 1. So today I'll close my reading over here and now I'll move on to pile number 2. So hello my dear pile number 2. So the card you picked was career change. You are embracing upon a career that brings you the joy and abundance you desire and deserve. Okay, so first I'll shuffle all your cards, then I'll start your reading. So अगर आप को शफलिंग देखना पसंद नहीं है सो आप डायरेक्टली टाइम स्टैम्प में जाके अपनी रीडिंग में पहुंच सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट पाइल नंबर 2. So the first card is Temperance. Okay, so let's check your next card. Your next card is 8 of Cups. Okay, now let's check your other oracle cards. So your first card, there isn't a soul on the planet who doesn't crave your approval. Okay. And your next card is Forgive. Okay. So let's check your card. Stargazing. When you gaze at the stars, you give yourself fairly focus. Your intuition will flow more fairly and reveal what you need to know about your situation. Okay. Wisdom. Have you ever been told that you are wise beyond your years? Now is the time to call upon your inner fairy wisdom to help you with a challenge. Okay. Let's check your first card. Financial constraints. Okay. Number 13. Let's check another card. The World. Number 29. Okay. So hello my dear beautiful pile number 2. So आपने करियर चेंज का कार्ड चुना था. You are embarking upon a career that brings you the joy and abundance you deserve and desire. Okay. My dear pile number 2, आपका लाइफ पर्पस आपके करियर से रिलेटेड है. Angels are saying you that you need to change your career ताकि आपकी लाइफ में जॉय एंड अबंडेंस आ सके, ताकि जो आप डिजर्व करते हो वो आपको मिले, जो भी आप पाना चाहते हो वो आपको मिले. आपको उस फील्ड में जाना चाहिए जिसमें आपकी विश है, जिस काम को लेके आप पैशनेट फील करते हो. आपको वो करियर लाइन चूज़ करने की ज़रूरत है एंड वो जो करियर लाइन आप चूज़ करेंगे वही आपका लाइफ पर्पस होगा, क्योंकि आपका लाइफ पर्पस आपके करियर चेंज से रिलेटेड है.
Now, with the Eight of Cups, I can see that angels आपको ये कहना चाहते हैं कि if आपको लाइफ में किसी भी एरिया में प्रॉब्लम है तो उससे भागो मत, उसे पीठ मत दिखाओ। एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि किसी भी काम को या किसी भी चीज़ को छोड़ना या उससे मुंह फेर लेना उसका सॉल्यूशन नहीं होता, एंड ना ही उससे कोई सॉल्यूशन मिलता है। उस चीज का आपको डट के सामना करना चाहिए। एंजल्स वांट टू से बी पेशेंट, बिकॉज पेशेंट रहकर लाइफ में हर प्रॉब्लम को डील किया जा सकता है। आपको पेशेंस कैसे बनाए रखते हैं वो सीखना होगा। एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है, एंड कहीं ना कहीं पेशेंस कैसे रखा जाता है वो आपका लाइफ पर्पस में इन्वॉल्व है। एंड विथ द टेम्परेंस कार्ड, एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि अपनी लाइफ में बैलेंस एंड हार्मनी लाने की आपको बहुत ज़रूरत है। एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि हर चीज़ को, सिचुएशन को अडेप्ट करना सीखिए। आपको एडजस्टमेंट्स करनी आनी चाहिए लाइफ में, एंड ये सीखना आपका लाइफ पर्पस है कि अपने लाइफ में पेशेंटली एंड विद एडजस्टमेंट कैसे आप अपना काम को पूरा कर सकें। एंजल्स वांट टू टेल यू विद द टेम्परेंस कार्ड कि एडजस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा नेसेसरी है फॉर यू। अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाइए, अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश कीजिए, एंड एंजल्स आपके साथ हैं इसमें। एंड विद द टेम्परेंस कार्ड, एंजल्स मुझसे ये भी कह रहे हैं कि आपको अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने की कोशिश करनी चाहिए। एंजल्स आर विद यू टू गाइड यू ऑन योर राइट पाथ। ट्राई टू फाइंड इनर पीस। आप में इनर पीस की बहुत कमी है, इसीलिए एंजल्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि डिवाइन जो गाइडेंस है इज विद यू to help you in every situation. Just listen to your intuition. आपको अपने इंट्यूशन की, अपने भीतर मन की आवाज़ सुनने की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ forgive yourself. एंड अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया तो आप उसको भी माफ़ कर दीजिए। एंड अगर आपको लगता है कि आपने अपने साथ बुरा किया तो आप प्लीज़ खुद को माफ़ करने की ट्राई कीजिए। आई नो माफ़ करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपको ये ट्राई करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये चीज़ करना एंड सीखना आपकी लाइफ पर्पस में इन्वॉल्व है। अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो उसको माफ़ कर दो। आई नो माफ़ी देना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको माफ़ी देना सीखना आना चाहिए, एंड ये आपके लाइफ पर्पस में इन्वॉल्व है। फॉरगिव करना खुद को भी एंड दूसरों को भी, ये आपका लाइफ पर्पस है। आपको इस लाइफ टाइम में ये सीखना ही होगा कि कैसे आप खुद को एंड दूसरों को माफ़ करके अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सकें। So, your next card is, there isn't a soul on the planet who does not crave your approval. Okay. So, इस कार्ड के थ्रू एंजल्स वांट टू टेल यू कि इस दुनिया में ऐसी कोई सोल नहीं है जो उनकी अप्रूवल ना चाहती हो। उनकी मीन्स किसकी? द यूनिवर्स की।
ओके, कि उनकी अप्रूवल ना चाहती हो। एंड एंजल्स वांट टू टेल यू विद दिस कार्ड कि वो आपके साथ हैं, कि उनका अप्रूवल आपके साथ है, अप्रूवल टू लर्न दिस लाइफ टाइम। What to learn? About being patient and about forgiveness, and how to face every situation without running. Okay, next card is stargazing. Okay, when you gaze at the stars, you give yourself very focus. Your intuition will flow more freely and reveal what you need to know about your situation. Okay. So, with the stargazing cards, angel wants to say कि स्टार की तरफ देखो and आपको अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। Like आप जैसे रात में अपने टेरेस पे जा सकते हैं, या फिर अगर आपको आसपास कोई गार्डन है तो आप वहाँ पे टहलने जा सकते हैं एंड वहाँ पे बेंच पे बैठ के आप आराम से तारों को देख सकते हैं एंड अपने सवालों के जवाब खोज सकते हैं, बिकॉज ये पावर आप में है। आपकी इंट्यूशन अच्छे से काम करेगी एंड तारों के बीच में बैठ के आप अपनी इंट्यूशन की गाइडेंस को एकदम फ्लो में सुन पाएंगे, एकदम फ्री होके एकदम फ्लो में सुन पाएंगे, जिसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। आपको अपनी सिचुएशन के बारे में जो भी जानने की ज़रूरत है, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको वो सितारों के बीच में ज़रूर मिलेगी। कभी भी जब आपके पास सवाल हो एंड उनका आंसर आपको जानना हो तो टेरेस पर जाकर एंड सितारों को देखकर आपको पीस मिलेगा एंड आपकी इंट्यूशन भी आपको राइट डायरेक्शन में देन गाइड करेगी। इसीलिए जब भी आपका मन अशांत हो तब आप तारों के बीच में बैठ के अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं एंड वो जवाब बिल्कुल एक्यूरेट होंगे, बिकॉज जब मन शांत होता है तो हमें अपने दिल की आवाज़ ज़्यादा अच्छे से सुनाई देती है एंड दिस you also know that, right? Now let's move on to your next card, and the next card is wisdom. Have you ever been told that you are wise beyond your years? Now is the time to call upon your inner fairy wisdom to help you with a challenge. Okay. So, with this wisdom card, एंजल्स वॉन्ट्स टू से कि आप बहुत वाइज इंसान हो एंड आप अपनी उम्र से भी ज़्यादा वाइज हो। आप में विजडम बहुत ज़्यादा है जिसे आप यूज़ करके हेल्प पा सकते हैं फॉर योर करंट सिचुएशन। नेक्स्ट कार्ड इज कार्ड नंबर 13, फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स। ओके, My dear pile number 2, angels with this financial constraint cards want to say you कि अगर आपकी लाइफ में मनी प्रॉब्लम है तो अपने एक्सपेंडिचर्स पर ध्यान दें। चूज वाइजली। ओके, वेयर आर यू स्पेंडिंग? वाइज इंसान हो तो आपकी विजडम को यूज़ करके आपकी मनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। आपको अपनी लाइफ में हमेशा ग्रैटिट्यूड करना चाहिए हर एक चीज़ के लिए जो भी है आपके पास। एंड व्हाट यू नीड एंड व्हाट यू वांट में
बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इसीलिए आपको अपना मनी जो है, यू शुड ऑलवेज स्पेंड इट ऑन योर नीड्स, नॉट ऑन योर वॉन्ट्स, ओके। एंड प्लीज़ माय डियर पाइल नंबर 2, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना आज से शुरू कर दें। आपके लाइफ पर्पस में ग्रैटिट्यूड कैसे करते हैं ये सीखना लिखा है। माय डियर पाइल नंबर 2, ग्रैटिट्यूड करने से लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सारी चली जाती हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम सारी चली जाएं, इसीलिए आपको ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है। Hi my beautiful pile number 3 people. So the card you selected was practice. Polish your skills by practicing regularly. Okay. So पहले मैं सारे कार्ड शफल कर लूँगी, उसके बाद मैं रीडिंग करूँगी। अगर आपको शफलिंग नहीं देखनी तो आप डायरेक्टली टाइम स्टैम्प से अपनी रीडिंग में जा सकते हैं। Let's see what's involved in your life purpose. So let's check your first card. Your first card is 4 of Swords. Okay. And your next card is 5 of Cups. Okay. So, your first card is give yourself much more credit. Okay. And the next card is it's not only about being right. Okay. So, your first card is music. Listen carefully, for there may be a message in the music you hear. Music can lift your soul, rekindle memories and charm fairies to the doors. Okay. Card. Precious time. The fairy of time wants you to experience every moment fully and to make the most of your precious time. Be mindful not to waste others' time either. Wow. Such a beautiful card. Amazing. Now let's check your other oracle cards. So the first card is the Thinking Woman, number 47. Okay. And the next card is the Sun, number 1. Wow. Nice. Hello my beautiful pile number 3. So the card you have chosen was practice. Polish your skills by practicing regularly. Okay. So my dear pile number 3, angels आपको ये कहना चाहते हैं कि जिस भी स्किल में आप माहिर हो या माहिर होना चाहते हो उसे प्रैक्टिस करो एंड रोज पॉलिश करो, रोज अपनी स्किल को डेवलप करो, रोज पॉलिश करो अपनी स्किल को ताकि आप उसमें एक्सपर्ट बन सको। आपकी लाइफ पर्पस प्रैक्टिस से जुड़ी है। किसी चीज में भी एक्सपर्ट बना जा सकता है उसे रोज प्रैक्टिस करके। माय डियर पाइल नंबर 3 पीपल, आपका लाइफ पर्पस प्रैक्टिस से जुड़ा है। किसी चीज में भी एक्सपर्ट कैसे बना जा सकता है उसे सीखने से जुड़ा है।
Now let's check your other cards. And your next card was Four of Swords. So with the Four of Swords, I can see आप शायद अपनी माइंड में बहुत जल्दी हार मान लेते होंगे. लाइक सपोज किसी चीज को स्टार्ट किया एंड मिडिल में ही थोड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन आने पर हार मान लेते होंगे आप. जस्ट वांट टू से विद दिस प्रैक्टिस कार्ड कि आपको प्रैक्टिस एंड पेशेंस की ज़रूरत है किसी भी काम को पूरा करने के लिए. इस लाइफ पर्पस में एंजल्स आपको यही सिखाना चाहते हैं कि प्रैक्टिस एंड पेशेंस को यूज़ करके अपने गोल को कैसे अचीव किया जा सकता है. एंड विथ दिस 5 of Cups कार्ड आई कैन सी कि एंजल वांट्स टू से कि किसी भी काम में डिफ़िकल्टी आने पे आप उस डिफ़िकल्टी पर फोकस ना करते हुए उसके सॉल्यूशन पे फोकस किया कीजिए. एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि किसी भी काम में डिफ़िकल्टी आने पर आप सिर्फ डिफ़िकल्टी पर फोकस करते हैं. अगर आप डिफ़िकल्टी पे फोकस ना करते हुए सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे तो देन यू विल सी कि सॉल्यूशन तो आपके आसपास ही है. एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि सॉल्यूशन आपके सामने ही क्यों ना हो फिर भी आप उसे देख नहीं पाते एंड आप क्योंकि आप इसीलिए नहीं देख पाते क्योंकि आप डिफ़िकल्टी में फोकस रहते हैं कि क्या चीज़ डिफ़िकल्ट है. एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि सॉल्यूशन आपके सामने ही क्यों ना हो आप नहीं देख पाते क्योंकि आप डिफ़िकल्टीज पे ज़्यादा फोकस रखते हैं. अगर आप डिफ़िकल्टी से फोकस हटा के सॉल्यूशन पे फोकस करेंगे देन आपको पता चलेगा कि सॉल्यूशन आपके आसपास ही है. सो एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि ये चीज़ करनी बंद कर दें आप. एटलीस्ट ये देखें कि आप अपनी लाइफ में हाफ रोड क्रॉस कर चुके हैं. इफ़ एंड में कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो याद करो अपनी मेहनत को एंड आगे बढ़ो एंड अपने आप को मोटिवेट करो कि आप उस काम को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकते हैं विथ प्रैक्टिस एंड पेशेंस. एंड लेट्स सी योर नेक्स्ट कार्ड. Give yourself much more credit. Okay. So, with this beautiful card, angels are saying me कि आप खुद को मोटिवेट करने के लिए आपको खुद को क्रेडिट देने की ज़रूरत है ताकि आपको मोटिवेशन मिले उससे. आपको ये खुद को याद दिलाने की ज़रूरत है कि आपने सक्सेसफुली आधा रास्ता आधा वर्क ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है. सिर्फ थोड़ा सा काम बाकी है फॉर यू टू रीच योर सक्सेस. सो बी बोल्ड एंड ओवरकम ऑल योर ऑब्स्टैकल्स. सो द नेक्स्ट कार्ड इज इट्स नॉट ओनली अबाउट बीइंग राइट. ओके. सो विद दिस कार्ड एंजल्स वांट्स to tell me that साम दाम दंड भेद जो भी करना पड़े वो करो लेकिन आप हार मत मानिए एंड आगे बढ़िए ताकि आप अपने काम को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकें. एंड अपने काम को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट होगी? प्रैक्टिस की एंड पेशेंस की. Okay, so the next card is music. Listen carefully, for there may be a message in the music you hear. Music can lift your soul, rekindle memories, and charm fairies to your doors.
Okay. So, my dear pile number 3, with this card, angels want to tell you that angels आपको आपकी सॉल्यूशन देंगे, आपको आंसर्स मिलेंगे. किससे? थ्रू म्यूजिक. ओके. आज से आप कोई भी म्यूजिक सुने तो उसके लिरिक्स जो हैं बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई गाइडेंस, कोई एंजल का मैसेज उसमें छुपा हो आपके लिए. सो लिसन टू द म्यूजिक वेरी केयरफुल. एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि म्यूजिक से आपकी सोल राइज हो सकती है. आप किस टाइप का म्यूजिक सुनते हैं उस पर ध्यान दें. म्यूजिक एक पावरफुल मीडियम होता है इसका. सो सिलेक्ट योर सॉन्ग वाइजली व्हेन यू वर्क, रेस्ट और स्लीप. ओके. माय डियर पाइल नंबर 3, आप में से कुछ लोगों का लाइफ पर्पस म्यूजिक से भी अटैच्ड हो सकता है. सो ट्राई कीजिए थोड़ा गाना गाने का या कुछ म्यूजिकल पोएम लिखने का. जस्ट डोंट बी शाई. ट्राई टू राइट, ट्राई टू सिंग एटलीस्ट वन सॉन्ग इफ यू कैन. ओके. आपको म्यूजिक में प्रोफेशनल होने की ज़रूरत नहीं है. सो डोंट थिंक मच. Just go for it. And just allow words and music to flow in your life and from your mouth. So, let's check the next card. And the next card we have over here is Precious Time. Okay. The fairy of time wants you to experience every moment fully and to make the most of your precious time. Be mindful not to waste others' time either. Okay. So, with this beautiful card, my dear pile number 3 people, angels wants to tell you कि आपको अपना लाइफ का कीमती वक्त वेस्ट करने की, बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है. उसे आप एकदम खुशी से टू द फुलेस्ट जिए. उस पल को हर लम्हा फुल्ली खुशी से जिए. एंड दूसरों का भी कभी टाइम वेस्ट ना करें. एंड आपने अपने प्रीशियस टाइम को अपने उन कामों में लगाना है जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि प्रायोरिटी पे है. आपको अपना प्रेशियस टाइम वेस्ट नहीं करने की ज़रूरत है. की कदर कैसे करते हैं ये भी सीखना आपके लाइफ पर्पस में इन्वॉल्व है. आपके लाइफ पर्पस में टाइम को कैसे सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं उसे सीखना, ये आपके लाइफ पर्पस में है. शायद आप फ्री टाइम मिलते ही स्क्रॉलिंग या फिर कोई अनइम्पॉर्टेंट टास्क में अपना टाइम वेस्ट कर देते होंगे. इसीलिए ये कार्ड यहाँ पे आया है. यूनिवर्स इज ट्राइंग टू से जस्ट डोंट वेस्ट योर प्रेशियस टाइम बिकॉज टाइम वोंट कम बैक. सो अपने प्रीशियस टाइम को अपनी प्रायोरिटी वाली चीज़ों में लगाएं. ट्राई टू मेक शेड्यूल so that you don't waste your time. Okay? So let's check your next card. And your next card is card number 47, the Thinking Woman. Okay. So with this card, angel wants to say कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी फीमेल पर्सन होगी जो आपकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करती होगी, या आपकी कोई दोस्त, या फिर वो टीचर भी हो सकती है, जो इस लाइफ पर्पस, इस लाइफ टाइम आपको न्यू डायरेक्शन दिखाने के लिए
आपकी लाइफ में आई है, या ये कोई आपका न्यू लव इंटरेस्ट भी हो सकता है, या तो ये पर्सन आपकी लाइफ में ऑलरेडी है या फिर फ्यूचर में हो सकती है। ये फीमेल आपकी लाइफ में या तो होगी या फ्यूचर में आने वाली होगी आपके लाइफ में। ये मैसेज, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक जनरल रीडिंग है, सो ये वाला मैसेज सिर्फ 5% लोग से ही रेजोनेट होगा। एंड एंजल्स आर टेलिंग मी कि ये जो पर्सन है, ये आपकी अंदर की, आपकी इंट्यूशन जो कि आपके अंदर है वो भी हो सकती है, जो कि रेडी है ब्लॉसम करने के लिए, आपकी लाइफ में क्लैरिटी लाने के लिए, या ये वर्ल्ड को असिस्ट करने के लिए भी हो सकती है। ये पर्टिकुलर मैसेज जिनका भी है उनके साथ ही रेजोनेट होगा। एंड उन लोगों को जिनके साथ ये मैसेज रेजोनेट हुआ है, उनको मैं एक एफर्मेशन देना चाहूँगी। आप ये एफर्मेशन ज़रूर बोलिएगा। सो इफ़ यू वांट, यू कैन राइट इट डाउन। I open my mind and heart to my own inner wisdom. I am thoughtful, focused and clear. अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं इस मैसेज को। एंड ये एफर्मेशन देने से आपकी लाइफ में बहुत क्लैरिटी आएगी। एंड ये जो मैसेज है सिर्फ उनके लिए ही है जिसके साथ ये रेजोनेट हुआ है। So, last card is the Sun, number 1. So, with this card, Angel wants to tell me कि ये टाइम है न्यू बिगनिंग्स का, पर्सनल ग्रोथ का। ये टाइम है अपनी ट्रूथ एंड विजडम को एक्सप्रेस करने का। आप लोग विजुअलाइज किया कीजिए एक वाइट लाइट जो कि आपके फोरहेड से आपके अंदर आ रही है, जो कि आपके लिए इंस्पिरेशन, ग्रोथ एंड अबंडेंस ब्लेसिंग ला रही है। आप में क्रिएटिविटी बहुत है, उस क्रिएटिविटी को बाहर लाइए एंड एक्सप्रेस इट। जस्ट थिंक अबाउट इट। सोचिए आप कैसा फ्यूचर चाहते हैं एंड try to create it because you have the ability to do so. Set your intentions and your goals and create your future with your own hands, and you also know that you can do it. So, my dear beautiful pile number 3, ये थी आपकी आज की रीडिंग। आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3। मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।